शहीद हुए हैं, उन्होंने एक आज़ादी का सपना दिया था कि हम आज़ाद होंगे, लेकिन आज तक भी हम आज़ाद नहीं हुए। जानेंगे इनसे कि तो आपने अपना वोट कटुआ क्यों रखा है? मतलब किसी पार्टी ने, किसी आदमी ने नहीं विकास किया जी। विकास तो हमारे बदलते रहे सरकारें, व्यक्ति, पार्टियां बदलते रहे, लेकिन संविधान कहता अधिकार है, वहाँ रोटी खाने का, पेशाब करने का भी अधिकार नहीं है, छुट्टी जाने का नहीं, उत्सव मनाने का नहीं। एमएलए से लेके, एमपी से लेके, मंत्री से लेके, सेंटर के और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों तक सिर्फ कमीशन खाने तक सीमित है। इसी प्रकार एमएलए की 90 सीटें, 90 आदमियों को रोजगार मिलेगा, बाकी तो सारे भौंकते रहते हैं, चाहे चैनलों पे भौंके, सभा में भौंके, रैलियों में जाएं। ये ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। सीआरपीसी है जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। पुलिस रूल 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था। आज़ाद होने के बाद भी ये चीज़ें क्यों चल रही है? कभी सर्वे किया है भारत सरकार ने? कभी इलेक्शन कमीशन ने दिए अभी कितने आदमी वोट क्यों नहीं डालते? मैं कह रहा हूँ वोट कोई ना डालो, आप सारे डालने बंद कर दो, 20-15 पर आ जाओगे, नहीं तो इनकी मिट्टी पलीत हो जाएगी, ये व्यवस्था बदलेंगे कोई ना। और पुलिस में नौकरी करना मतलब नौकरी करता है डीएसपी तक, और वो गुलाम होते हैं कि मर्जी है। ट्रैक्टर क्यों नहीं जाते? ट्रैक्टर के लाइसेंस नहीं है, ट्रैक्टर उनकी कंपनियों ने नहीं बनाए हैं, ट्रैक्टर के डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस से ये इनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजमेरवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद हैं ताऊ रामेश्वर आज़ाद जी कसान से, और इनका बहुत एक्सपीरियंस है ज़िंदगी को लेकर के। और एक बात आपको इनके बारे में बता देता हूँ मैं, पहले ऐसे व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में मिले हैं, जो भी मेरा तजुर्बा है 28-30 साल का, जिन्होंने अपना वोट कटवा रखा है। और इनको जानेंगे इनसे कि ताऊ आपने अपना वोट कटवा क्यों रखा है। ऐसे है, मेरी उम्र 61 साल की हो गई है जी, और सर्विस में भी रहा हूँ मैं। सर्विस में हालांकि वोट डालने का बूथ पे जाके तो कम ही चांस मिलता है, लेकिन डाक द्वारा डाल देते हैं, डाले भी हैं काफ़ी बार। लेकिन ये है कि आज जो मौजूदा या 47 के बाद, 1947 के बाद जब से आज़ाद हुआ, संविधान बना है, डेमोक्रेसी आई है, और उसके बाद जो भी हुकूमत आई है, सरकारें आई है, अगर आप पैसे का या बुनियादी विकास की बात करोगे तो लगभग सभी सरकारों ने विकास किया है। मतलब किसी पार्टी ने, किसी आदमी ने नहीं विकास किया जी। विकास तो हमारे जो टैक्सेज है, या तो गवर्नमेंट ने लोन लिया है, या फिर टैक्स जो लेते हैं, कलेक्शन करते हैं, वो टैक्स लगा दिया, विकास हो गया। उसमें कोई भी व्यक्ति बैठा रहा, XYZ कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने आज़ादी हासिल की थी, जेलें काटी थी और जान दे दी थी, शहीद हुए हैं, उन्होंने एक आज़ादी का सपना दिया था कि हम आज़ाद होंगे, लेकिन आज तक भी हम आज़ाद नहीं हुए। हमने सरकारें बदल के देखी कि शायद सरकार में कसूर है, इंदिरा गांधी गलत है, या अटल बिहारी गलत है, या कोई भी XYZ गलत है, देखते हैं। लेकिन बदलते रहे सरकारें, व्यक्ति, पार्टियां बदलते रहे, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली, हमें आज़ादी नहीं मिली। आज भी जो डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है, वहाँ पुलिस का छोटा कर्मचारी को कोई राइट्स नहीं है। अच्छा, संविधान कहता अधिकार है, वहाँ रोटी खाने का, पेशाब करने का भी अधिकार नहीं है, छुट्टी जाने का नहीं, उत्सव मनाने का नहीं। एसपी जो कहेगा वही बात, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, उसको ये भी नहीं पूछ सकते कि आप लिखित में दो हमारे को, या हम ये गलत नहीं करेंगे, वो बर्खास्त कर देगा। यानी उन छोटे कर्मचारियों को भी आज़ादी नहीं दी गई, संविधान ने नहीं दी, या लागू नहीं होने दी जी। एक तरह से जो संविधान है वो IPS IAS यानी ब्यूरोक्रेसी के नीचे, डेमोक्रेसी है जो जूती के नीचे है जी। आपको आज़ादी कब देनी है? आप कैमरामैन हो, आपने कहाँ कवर करना है, आप अंदर नहीं जा सकते, आपने भी देखा होगा। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नेता नहीं कहता, ब्यूरोक्रेसी कहती है। यानी आपके भी तो अधिकार है, आप भी बात करते हो, कैमरामैन का तो अधिकार है, प्रेस तो क्या कुछ कर सकती है? नहीं, आज बंदिश बना दी है, प्रेस भी बयान नहीं दे सकती। तो सारे कुछ की आज़ादी नहीं है। जब हमने देखा कि व्यवस्था तो बदली नहीं, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही सिस्टम है, वही लोग SPDC के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पार्टियां हैं, जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि है, MLA से लेके, MP से लेके, मंत्री से लेके, सेंटर के और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों तक सिर्फ कमीशन खाने तक सीमित है। हरियाणा में अब चुनाव होंगे, 10 MP को
नौकरी मिलेगी प्लस में कमीशन मिलेगा अगर उनकी सरकार आ गई तो। इसी प्रकार एमएलए की 90 सीटें, 90 आदमियों को रोजगार मिलेगा, बाकी तो सारे भौंकते रहते हैं, चाहे चैनलों पे भौंके, सभा में भौंके, रैलियों में जाएं, कुछ नहीं किसी के पल्ले पड़ना। व्यवस्था वही फिर है, सुबह होगी, सीएम बदल जाएगा, मंत्री एमएलए बदल जाएंगे, लेकिन आपका जो झगड़ा होगा थाने में जाओगे, आपको कोई कागज डॉक्यूमेंट बनाना डीसी के जाओगे, यानी व्यवस्था वही रही है। तो जब मैंने देखा कि आज़ादी नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था बदली नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। सीआरपीसी है जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। पुलिस रूल 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था। आज़ाद होने के बाद भी ये चीज़ें क्यों चल रही है? क्यों नहीं आज़ाद भारत में इसका तोड़ कर, क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी, सीआरपीसी, पुलिस रूल क्यों नहीं खत्म किए गए? और जब यही कुछ चलना, गुलामी चली रही है, फिर हम इनको केवल कमीशन खाने के लिए, कल वो खा रहे थे, आज ये कमीशन खा रहे हैं, फिर कल को बदल दो, अब 24 में अगले कमीशन खाएंगे। व्यवस्था की तो किसी ने बात नहीं करी, आज़ादी की तो बात नहीं करी। इसलिए मैंने अपना वोट कटवा लिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, आप भी कहते थे कि आप नोटा को डाल सकते हो, एक ऑप्शन लाए हैं, अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है नोटा को डालो। अब नोटा से क्या होगा? इन्होंने क्या कहा, अब मैंने अकेले ने नहीं वोट कटवा, मैंने बाईकाट नहीं किया। आप जब देखोगे इंडिया के अंदर मौजूदा दौर में 60% लोग मतदान करते हैं, 40% तो मेरे जैसे हैं, वो डालते नहीं वोट। क्यों नहीं डालते? कभी सर्वे किया है भारत सरकार ने, कभी इलेक्शन कमीशन ने दिए अभी कितने आदमी वोट क्यों नहीं डालते? उनके मन की पूछिए, 40% तो सरकार बन जाती है, क्यों वोट बंट जाए तो, लेकिन उनको पूछते नहीं। वो इसीलिए नहीं पूछते कि इनका पता ना लग जाए, जो बुनियादी चीज है उस पर फोकस ना हो जाए। ब्यूरोक्रेसी बैठता उस पर, कोई राजनीतिक आदमी नहीं बैठता। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बड़ा ब्यूरोक्रेट्स बैठता है, वो बात नहीं आगे आने देता। इसको ये कहा जाता है कि भारत का प्रजातंत्र सबसे बड़ा है। अब भारत का प्रजातंत्र कहाँ बड़ा है? 60% वोट पड़ते, 40 तो वोट ही को नहीं गिरते। कहाँ का प्रजातंत्र है? ये वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पिछली बार आपने देखा होगा, नए वोट बनेंगे तो बोले हर जगह इन्होंने के स्कूल के नजदीक हो गए, घर घर जाकर वोट बनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं इधर। फिर इन्होंने मोबाइल और वो लैपटॉप वगैरह वो भी निकाली स्कीम के, नए वोटरों के लिए ये तोहफे दिए जाएंगे कि वोट बढ़ जाए। और नोटा का भी इसीलिए बनाया इन्होंने कि शायद ऐसा कोई आदमी हो जिसका कोई उम्मीदवार पसंद नहीं हो, वो गेट दे। पार्टी पसंद ना। अब बताइए, नोटा 2000, 3000, 4000 वोट प्रतिशत तो बढ़ा ही रहा हो, और क्या कर रहा हो? वो इनका सूत है। मैं कह रहा हूँ वोट कोई ना डालो, आप सारे डालने बंद कर दो, 20-15 पर आ जाओगे, नहीं तो इनकी मिट्टी पलीत हो जाएगी। ये व्यवस्था बदलेंगे कोई ना कोई। मेरा मानना ये, मैं सबको कह रहा हूँ वोट मत डालो, किसी के ना डालो, नोटा का भी ना डालो, जाओ मत। तो ये जब पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका वो निकल जाएगा दिवाला, यो कहते हैं ना सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। जब नहीं वोट डालोगे ना तो ये सारा रंग बाहर आ जाएगा, फिर कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होगी, कोई न कोई बदलाव होगा। उसके लिए मैंने कटवाया है, क्योंकि 40% है उनमें मैं शामिल हूँ। तो जैसे जब से आपने बोल दिया कि भाई आज़ाद हुआ है देश, कानून वही के वही, अपना संविधान जरूर बन गया, लेकिन उसमें जो कुछ चेंज होना चाहिए था वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि भाई ये चीज़ तो चेंज होनी चाहिए, इस चीज़ से तो जनता को राहत मिलनी चाहिए, ये अधिकार तो मिलना चाहिए? जैसे अब किसान आंदोलन को ले लेते हैं, किसान आंदोलन चला हुआ है और हरियाणा की सीमा पर बैरिकेड करके किसानों को रोक रखा है हरियाणा पुलिस ने। एक और तो देश ही कहता है कि लोकतंत्र है, आप के अधिकार हैं, आप शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन कर सकते हो, फिर उनको रोका भी जाता है। इनको कैसे देखते हो आप? ऐसा है, पहले तो जो रोक रहे हैं मैं उनका पार्ट रहा हूँ। मैंने 35 साल पुलिस में नौकरी की है जी। और पुलिस में नौकरी करना मतलब नौकरी करता है डीएसपी तक, और वो गुलाम होते हैं। अच्छा। वो आईपीएस के जो गुलाम होते हैं, जो उनका आदेश है ना उसको नकार नहीं सकते, चाहे मौखिक है चाहे लिखित है, वरना तो आप बर्खास्त कर दिए जाओगे। अच्छा। और रोजी रोटी किसी की खोई जाएगी। अब कई आदमी कहते हैं ये सारे जवाब दे दे वहां खड़े हैं, भाई इनसे भी लाखों आदमी और तैयार हैं भर्ती होने के लिए। ये इस तरह थोड़े व्यवस्था बदलेगी। तो इन्होंने डेमोक्रेट ने जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको छूट देनी चाहिए। अब ये तो उस हुक्म के गुलाम खड़े हैं, हुक्म चलते हैं ब्यूरोक्रेसी के। ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी को पढ़ाती है और उन्होंने इनको आगे कर रखा है कि तुम इस जनता को रोको। अब अगर अधिकार होते फिर क्यों रोक रखे हैं? दूसरा देश थोड़े हो। हाँ, बिल्कुल। क्या मांग उनकी गलत है? क्या मांगते हैं? अपने हक मांगते हैं। कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, खाली जगह पे बैठेंगे। क्या उनके पास? कुछ भी नहीं है।
उनका गरीब का साधन है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर भी इसलिए है, वैसे तो कार भी है, उसके अंदर उनका खाना पीना रहना सोना सारा सुविधाएं हो जाएगी, वो खड़ा कर लेंगे उसमें, वो जाते मांगते हैं, लेकिन ये उनको बढ़ने नहीं देते। तो कहाँ है आजादी उनके लिए? तो पिछले दिनों सीएम साहब का बयान आया था मनोहर लाल खट्टर जी का कि हमने रोक थोड़े ना रखा है, वो ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं इसलिए रोक रखा है, बस से ट्रेन से जा सकते हैं किसान। नहीं, ट्रैक्टर और बस से उनकी मर्जी है, ट्रैक्टर क्यों नहीं जाते? ट्रैक्टर के लाइसेंस नहीं है, ट्रैक्टर उनकी कंपनियों ने नहीं बनाए हैं, ट्रैक्टर के डीसी ऑफिस एसडीएम ऑफिस से ये इनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो रजिस्टर नहीं है, वो इन व्हीकल पे जा नहीं सकते, रोड टैक्स नहीं वो देते। ये जो रोड आपने बनाए हैं उनकी जमीन में नहीं बने हैं, फिर तो वो गुलाम है ही, फिर आजादी कैसे कह रहे हो? आप अधिकार कहाँ? वो तो सड़क पे चल नहीं सकते बेचारे, बड़े बड़े हाईवे पे तो इन्होंने वैसे बंद कर दिया कि आप ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? ट्रैक्टर तो इतना बड़ा साधन भी नहीं है कि मार के भाग जाएगा कहीं, वो तो बेचारे की स्पीड भी बड़ी मंदम है, वो क्या कर सकता है? ये सारा जो है ना कारपोरेट है, एक कारपोरेट सिस्टम है, प्राइवेट निजीकरण जो करे उन सब की चल रही है, वो इनकी जमीनें थियाना चाहते हैं, इस पे सारा जो खाद्यान्न है उत्पादन है हमारा खेती है इस पे कब्जा करना चाहते हैं। सरकार उनके इशारे पे चलती है, सरकार उनके इशारे पे इसलिए चलती है कि इलेक्शन के अंदर सारा खर्च उनका होता है, शराब से लेके जो प्रचार सामग्री है, तेल है, गाड़ियां हैं, सारी उनकी है। आप देखोगे आज एक चैनल देखोगे मौजूदा सरकार के गीत गाता है वो शायद रखे ना, वो सारे चैनल कारपोरेट के हैं। आप तो गरीब लोग हो, एक मोबाइल ले रहे हो, आप तो उसमें आते नहीं मीडिया में, तो वो सारा मीडिया शायद रखे है। तो मोबाइल भी सारी जनता के पास नहीं है, लोग गरीब लोग ज्यादा वोट डालते हैं, उनके पास टीवी है। टीवी तो जिसको बढ़िया बताएगा वो उसी को बढ़िया बताएंगे। वो कभी नहीं देखते अपनी रसोई में क्या बदलाव है, बच्चे के स्कूल में क्या बदलाव है, उसके खेत में क्या बदलाव है, वो नौकरी करे वहां क्या बदलाव है, बस वो जैसा देखते हैं ऐसा करते हैं। तो ये कारपोरेट इनकी मदद करते हैं इनको गद्दी हासिल कराने के लिए, और ये उनके इशारे पे चलते हैं, तो गरीब जनता पिसती है इसमें। जैसे तो अब देखें 2014 का उदाहरण ले लेते हैं, हर बार आता है चुनाव, जब भी आता है ये होता है कि बदलाव करना है, बदलते सिर्फ नेता है, व्यवस्था वहीं की वहीं है। हाँ, अब 75-77 साल में हमने सरकारें बदली हैं। अब 2014 में क्या था कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी तो आएंगे लेकिन महंगाई तो डबल होगी। हाँ, नहीं वो थोड़ा बहुत वही तो आप कहते हो महंगाई, चलो मैं उसको भी देखता हूँ। महंगाई कहा था इन्होंने, नौकरी मैं नेताओं वाली बोली भी बोल लूँ, वो उलाना आप वाला भी दे दूँ कि भाई इन्होंने कहा था इतने करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी दी नहीं बल्कि नौकरी खत्म कर दी, 15-15 लाख खाते में आवेंगे, लेकिन आए नहीं 98। और मोदी दोगुनी आमदनी करांगे किसाना की, मोदी ने कहा था, लेकिन करया नहीं बीजेपी ने, वगैरह 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 बहुत करते हैं। इसके इस दुख में फिर दूसरी सरकार बदल देंगे, ही बदल दें, शायद अगली बार बदल देंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो इनसे बेबस है, जो ये कहते हैं ना आज, ये वहां ब्यूरोक्रेसी ने कारपोरेट ने फंस जाते हैं। अब आप कहोगे कि कारपोरेट तो अपना फायदे के लिए करवाता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का क्या फायदा है? 3 कृषि कानून आए थे, वो तो आपको सीधा पता है कि सारे कारपोरेट की वजह से आए थे। वो इनकी सारी किसानी खेती हथियाना चाहते थे, खाद्यान्न पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन आप कहोगे इनका ब्यूरोक्रेसी का क्या फायदा है? अभी आपने देखा होगा बीजेपी सत्ता में आई, उसने कहीं भी ये वायदा नहीं किया था कि सड़क पर शव रख के प्रदर्शन करने का अधिकार ना इसका कानून बनाएंगे, भी ऐसा नहीं करने देंगे। ना ही विपक्ष ने कहा था, ना ही जनता के किसी समूह ने, किसी संगठन ने मांग की थी नीचे से आज तक भी, और ना ही सदन में किसी ने विरोधी ने या सरकार कहने बात रखी। फिर ये कहां से आ गया बिल एकदम बना दिया कि शरीर आप डेड बॉडी सड़क पर रख कर नहीं जाम लगा सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते आप। ये तो कारपोरेट भी नहीं लाया और डेमोक्रेसी भी नहीं लाई, जनता की भी मांग नहीं। ये इसलिए आया है कि जब कोई आदमी का मर्डर होता है, गरीब आदमी का, प्रभावशाली लोग उसका मर्डर करते हैं, तो उस पर कोई धरना प्रदर्शन ना हो, उसको साफ साफ बचाया जा सके। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में किसानों को रोन दिया गया था, प्रदर्शन करने नहीं देंगे आप लोग, ये इस तरह उनके शव रख के, वो तो दाह संस्कार करना पड़े उसका, और फिर मुकदमा दर्ज नहीं होगा।
अभी आपने देखा पंजाब का सीएम भगवंत मान 8 दिन तक ब्यूरोक्रेसी के सामने नतमस्तक रहा, जिसको आप कहते हैं ना सरकार तो मुख्यमंत्री होता है, ये तो बेचारे नौकर बेचारे नहीं होते, ये IAS IPS बेचारे नहीं है, ये सरकार है और ये इनके गुलाम हैं, कच्चे हैं, ये तो कमीशन के हैं। मंत्री विधायक MP तो कमीशन है, 10 साल भी ये निर्माण में परचेज में 20% कमीशन ले रहे हैं और इनका कोई खाता नहीं है। इसमें क्या होता था, अब उसने भी गिड़गिड़ाना पड़ा ना, बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई है शुभकर्ण का जो मर्डर कराया, इधर के लोगों ने कराया था, इधर के पुलिस के लोगों ने या RSS के थे, उनमें जैसा कहा जा रहा है वो तो जांच का विषय है। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी यही होता है, अब मुकदमा दर्ज नहीं होता, फिर अब वो डेड बॉडी रख के बैठे थे शुभकर्ण के परिवार वाले वहां, तो मुकदमा दर्ज हो गया। यहाँ क्या होता है, जब कोई गरीब का मर्डर होता है, प्रभावशाली करता है, तो उसमें क्या मांग होती है, गरीबों को मुआवजा दो, इनको परिवार को, अकेला था कमाने वाला गरीब था, और इनके हत्यारों को गिरफ्तार करो। तब इनकी ब्यूरोक्रेसी की नींद खराब होती है इसी कमरे में सुत्या की। DC को तो पैसे देने पड़ते हैं, SP को मुलजिम पकड़ने पड़ते हैं, FIR दर्ज करनी पड़ती है, इसलिए इनकी नींद भंग ना हो। इन्हें कह कहना है जैसे मैं इनको क्या बोलूं, मैं गाली लिखड़ा मेरा मुंह है, जनप्रतिनिधि को आप मुख्यमंत्री मंत्री वगैरह यू मूर्ख टोला, इनसे कह के कानून बना दिया कि जी रख के प्रदर्शन ही ना कर सके, तो हमने हमारी नींद खराब हो, उनके कहने से मुकदमा दर्ज, उन्होंने ये अपना कानून बना दिया, मैं परिवर्तन कर दिया। अब आप ये बताइए, कोई राजी खुशी अपनी रखता है, कोई सड़क पे ले आता है, कोई नहलाया दला के इज्जत से उसके गांव के अंदर आज भी 60-70 कफन, महंगी महंगी चादरें वो उड़ा के ना उस कफन को लेके जाते हैं, सत्कार से उसका संस्कार करते हैं। सड़क पे कौन रखेगा, बिल्कुल दुखी रोते हुए। आप मुकदमा दर्ज करना करेंगे, ये भी कर लेना, आप ही मार देना, वो तो मरने के लिए तैयार है, इतने भावना में होते हैं, उनका आदमी मर गया वो तो मरने को परिवार सदस्य चले जाते, तो इनको कोई खबर नहीं इस चीज की। तो ये कारपोरेट के ब्यूरोक्रेट के कहने से कानून बनाते हैं, अदरवाइज इन्होंने कभी भी लोकल बॉडी पे पूछ के कानून नहीं बनाया। हमारे जनता क्या चाहती है, पूरी जनता के वोट नहीं ले सकते, लेकिन हमने लोकल बॉडी जो है, मेंबर हैं, सरपंच है, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के, नगर परिषद, उनसे पूछ लो आप, बिल्कुल नहीं। और तो और जो भी पार्टी सत्ता में होती है ना, इनकी फौज खड़ी होती है, सबसे बड़ी फौज BJP की है, पन्ना प्रमुख बनाए रखे एक एक पेज का, और फिर बूथ प्रमुख है इन्होंने भी, और इनका अध्यक्ष आ गया, ब्लॉक मंडल का आ गया, विधानसभा का आ गया, लोकसभा का आ गया, जिला सभा का, जिला प्रधान आ गया, किसी से नहीं पूछते ये, कोई भी पार्टी नहीं पूछती। जो कानून लाती है या कारपोरेट से या ब्यूरोक्रेट से पूछ के लाती है। तो ये जनता की सरकार नहीं है, ये बदलते रहो आप, आपने इतनी बदली है, बदलते रहो। फिर एक बात वो भी तो है ना अंकल, कि कोई भी कार्यकर्ता की इतनी हैसियत भी नहीं होती कि अपने बड़े नेता के आगे दुखड़ा सुना दे कि भाई ये कमी है, क्योंकि वहां तो उन्हीं के चलते जो चापलूस होते हैं सरकार की विदाइयां करते हैं। नहीं, वो भी एक चीज मैं बताऊंगा, और ये पार्टियों के गुलाम है। आप कोई भी पार्टी जिताओगे, सारे विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के गुलाम है, कुछ तो चाटुकार कमीशन खाने के हैं या मंत्री पद के मलाई खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के। जनता की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। बाय द वे अगर कोई एक विधायक नाराज हो गया, जनता के मुद्दे पर नाराज ही कोई नहीं हुआ। हाँ, पीछे होया था, देखा था 2 मंत्री एक बार निकल गए थे, भजनलाल गवर्नमेंट में थे, आजकल एक मर गया एक जीवा है, तो लेकिन वो अपनी कुर्सी के लिए गए थे। आज एक विधायक है JJP का, नारनौल से, चलो जो भी उसका नाम है, वो चिड़ा हुआ है, वो बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन जनता के लिए तो नहीं। वो यही मुद्दा उठा रहे, 13 महकमे ले रहे, मना क्यों नहीं खाने मिले। जन मुद्दे पर नाराज कोई नहीं हुआ। बायदी में कोई होगा भी तो पड़े रहेगा, अपना कमीशन खानते रहा, क्या बिगाड़ेगा इनका। यहाँ तो आजाद विधायक है, वो भी आजाद जिताते हैं, लेकिन दल्ले बन जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। जब कृषि कानून लाए लोकसभा में, एक भी मेंबर ने, हालांकि किसानों के बच्चे हैं, वो किसानी है उनका काम, लेकिन एक ने नहीं कहा खड़े होकर भाई हम नाराज हैं, ये गलत कर रहे हो। अब ये डेड बॉडी रखने वाला, इस सबसे ज्यादा गरीब जनता करती है ऐसा प्रदर्शन। चलो गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब मैं मानता हूं दलित समुदाय को। 16 विधायक है उनके, एक ने भी ये नहीं कहा कि गलत कर रहे हो। खुशी में नहीं को डेड बॉडी रखता, आप इंसाफ दो, इंसाफ ही मांगते हो, और कुछ मांगते हैं। किसी ने विरोध किया, किसी ने नहीं किया, ध्वनि मत से पारित कर दिया, विपक्ष वाले भी नहीं बोल रहे उस पर। तो क्या बदलोगे आप, मेरे को ये बताओ, बदलाव किस चीज का करोगे। व्यक्ति बदलने, कमीशन खाने वाले, सिस्टम वही का वही खड़ा है, इसलिए मैंने वोट कटाए रखे। क्यों खाम खाई इसको, यू भर गया पेट ही बागला भर ले, फिर वो दोबारा आ जाएगा, तिबारा आ जाएगा।
जनता के लिए आजादी, जनता के लिए अधिकार कहाँ है? सारा सौदा ब्यूरोक्रेसी का गुलाम हो गया। जैसे अंकल आपने बताया कि 61 साल की एज होगी आपकी, तो बहुत सी सरकारें देखी आपने तो आपके जीवन में, ये भी लगे हुए किसी सीएम ने कोई सरकार ऐसी बनी है इस प्रदेश के अंदर जिसने वास्तव में लोक हित में काम करे हो, थोड़ा बहुत करे हो चाहिए। क्योंकि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, अगर किसी एक को अच्छा कहूंगा तो सुनने वाले न्यू कहेंगे आपके श्रोता के ये तो उनका था। हाँ। क्योंकि मैंने 78 से लेके मुझे ज्ञान है। जो चौधरी देवीलाल सीएम थे उस वक्त, उसके बाद भजनलाल जी आए। अब तो मैं जी कहूंगा, वैसे इनका अगर जी नहीं लगाया करता मैं पॉलिटिशियन कर ब्यूरोक्रेट्स के आगे, डेमोक्रेट के आगे, लेकिन आप कहोगे भी सहनशीलता रखनी जरूरी है। तो उनमें से अगर मैं मानता हूँ, देखो काम तो जहां तक करना, मैं नहीं मानता किसी ने के काम करे, काम तो बजट वो हमारा टैक्स है। हाँ। जनता टैक्स देती है, या फिर आप लोन ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार, तो आप काम कर रहे हो, उसमें क्या आसान है? इधर ये टैक्स का पैसा लाना, इसमें विकास में कोई साला कोई मुद्दा नहीं मानता मैं। अगर आप गवर्नर शासन लगा दोगे, यहाँ कोई नेतागिरी नहीं होगी, टैक्स का पैसा तो फिर भी लगेगा, बजट फिर भी आएगा, सड़कें फिर भी बनेगी, सब कुछ चलेगा। तो ये नहीं, हाँ जनता को अधिकार देना, सरकारी जो ताकत है उस जबर को कम करना। अब आज ये सरकारें मान लिया मोटर व्हीकल एक्ट को हटा दें, कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल। अगर आप ये अफीम पे जो ये एक्ट बना रखा है ये हटा दें, आज अफीम सबकी जरूरत हो रही है, घर घर में इतने अटैक आ रहे हैं, गांव में जरूरत पड़ती है उसकी, और अस्पताल पहुंचने से पहले अगर थोड़ी सी फीम दी जाए, अरठ का अदरंग का रोग में काफी कारगर है, लेकिन वो नहीं दे रहे, अधिकार नहीं दे रहे। इसी प्रकार ये मोटर व्हीकल एक्ट में दिया, उन्होंने दिया थोड़ा सा, अपना रेडियो का लाइसेंस था चौधरी देवीलाल ने, या फिर साइकिल का था, और एक उसकी बेचारे की किसान की खेती थी, मेड़ पे खड़े बड़े बड़े वृक्ष थे, जंगलाट, शामलाट के, जंगलात के, तो वो जो पेड़ थे वो उसके छाया करके उसकी एक एक डाबड़ी तक उजाड़ दे कर दे, गिल्ली खड़ी एग्जाम में नहीं थी, छाम के अंदर, तो उन्हें उसमें मेड़ पे तो आधा आधा हक दिया था उसका। आधा किसान रख लेंगे, हाँ, सरकार के चलते। ये छोटे मोटे को मैं बड़ा काम नहीं मानता इसको। जनता को बोलने की आजादी, इवन धारा 144 लगाने की पावर भी, सीआरपीसी को खत्म करने की बात किसी ने नहीं कही कि आप ये जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीसी एसडीएम जो भी है, ये धारा 144 नहीं लगा सकेंगे, कैबिनेट लगाएगी। या आप और भी जिस तरह गोली मारने का अधिकार है या फलाना अधिकार है, मजिस्ट्रेट की पावर नहीं ना छीनी उन्होंने, तो ये मजिस्ट्रेट की पावर छीनने, पुलिस के छोटे कर्मचारी को अधिकार दे दे गलत ना काम करने का, बोलने की, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ मीडिया के सामने बोलने का कि अधिकारी ऐसे ऐसे गलत करा रहे, इतना अधिकार दे देना, ये इनकी पावर भी धरी रह जाएगी, लेकिन लोगों को आजादी दीजिए आप बोलने की, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि आज जरूरत है तो परिवर्तन की जरूरत है, सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं है। सत्ता में तो लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये थे ताऊ रामेश्वर आजाद जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय मैनुअल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, जय जवान जय किसान। राम राम, जय जवान जय किसान।